Welcome back, my dear disciples, my dear learners, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, हमने पिछले 2 वीडियो में फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की बात की है और उसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आपके चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, प्रत्येक एग्जाम में आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी अदर स्टेट्स एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए। देखते हैं इसको। चलिए, हाँ जी, ये हमने जो है किया था लास्ट में। आई थिंक थोड़ा सा इसका मीनिंग ये है, रेमोन्स्ट्रेटेड विद क्या होता है? विरोध करना या प्रतिरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, जैसे ही रेमोन्स्ट्रेटेड with his proposal। ठीक है, आगे देखते हैं। बट फॉर का मीनिंग क्या है? मीन्स विदाउट। बट फॉर का मीनिंग क्या है? विदाउट। जैसे ही cannot live but for his mother। he cannot live but for, कह रहा है वह नहीं रह सकता किसके बिना? विदाउट हिज मदर। वह अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। ठीक है ना। बट फॉर का मीनिंग क्या है? विदाउट, के बिना, के बिना। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड। कह रहा जो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, ऑलवेज सक्सीड इन, क्या होते हैं? वो सफल होते हैं। वट एवर दे डू, वो जो कुछ करते हैं उन सब में क्या होता है? वो सफल हो जाते हैं। कह रहे जो मेहनती लोग होते हैं, वो कुछ भी करें उन सब में क्या होता है? वो किसी भी काम में, तो सब में क्या होता है? सफल हो जाता है। द फ्लाइट विल लैंड, द फ्लाइट विल लैंड एग्जैक्ट एट, जो फ्लाइट है वो क्या होगी? 6 in the evening, शाम को 6 बजे क्या करेगी? वो लैंड करेगी। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट एट यानी कि फिक्स टाइम के लिए। ठीक है ना। लैंड एट, है ना। लैंड एट, ठीक है ना। द बोट सेल्स इन द रिवर, जो बोट है क्या करती है? नदी में तैरती है। तो क्या है? सेल्स इन, क्या हो जाएगा? सेल्स इन। दिस मैन वॉज एन अकम्प्लिस ऑफ, कह रहा है यह है व्यक्ति, दिस मैन वॉज एन अकम्प्लिस ऑफ द थिप, कह रहा है ये व्यक्ति क्या था? चोर का जो है सहयोगी था, उसका साथी था, यानी कि चोरी में जो है इसका भी इन्वॉल्वमेंट था। अटैच टू होता है और डिटैच फ्रॉम होता है। जैसे दिस प्रॉपर्टी is attached to मिस्टर राम। ये प्रॉपर्टी किससे संबंधित है?
राम से मिलते हैं। ऐसी डिटैच टू क्या हो जाएगा, उससे अलग होना, है ना, ठीक है। दे डिटैच्ड फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी, उनको क्या किया, उनकी जो है प्रॉपर्टी से कर दिया, बेदखल कर दिया, अलग कर दिया। थिंक ओवर, विचार करना। थिंक ओवर क्या है, विचार करना। थिंक ओवर द प्लान, कह रहा है योजना के बारे में करना, विचार करना। थ्रो अ स्टोन एट, थ्रो एट क्या होता है, थ्रो एट यानी कि थ्रो अ स्टोन एट फियर्स डॉग, जो कैसे कुत्ते होते हैं, फियर्स, जो पागल कुत्ते होते हैं या जो लड़ाकू कुत्ते होते हैं, उनको क्या करना, पत्थर फेंकना। कह रहे उस कुत्ते पर क्या कर फेंको, पत्थर फेंको। तो थ्रो एट होता है, क्या होता है, किसी पॉइंट पर किसी पशु जानवर पर क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है, थ्रो एट होता है। वी शुड गो अबाउट डूइंग गुड देन हार्म, कह रहा है वी शुड गो अबाउट डूइंग गुड देन हार्म। क्या मतलब है, वी शुड गो अबाउट डूइंग गुड एंड हार्म, यानी कि हमें किसी का जो है नुकसान की वजह क्या करना चाहिए, हमें किसी का जो है भला करना चाहिए, है, गो अबाउट, वी शुड गो अबाउट डूइंग गुड देन हार्म, ठीक है, करने का उद्देश्य ना। सी ड्वेल्स ऑन, कह रहे वो निर्भर करती है, वो रहती है, ऑन टू मच हर पास्ट, यानी कि वह अपने अतीत में रहती है, कह रहती है अपने अतीत में खोई रहती है। ड्वेल्स ऑन क्या है, अतीत में खोए रहना, यानी कि रहने के पर्पज से ना, यानी कि माइंड अगर आपका कहीं डाइवर्ट है, ड्वेल्स हो। सी पाइप्ड हर राइवल फॉर, क्या मतलब है, सी पाइप्ड हर राइवल फॉर द गोल्ड मेडल, यानी कि उसने अपने प्रतिद्वंदी को क्या कर दिया, बहुत ही कम अंतर से जो है हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है ना। पाइप्ड फॉर यानी कि बहुत कम अंतर से जो है हराना किसी को। देखिए आगे, he will not impart information to anyone, impart to होता है यानी कि शेयर करना, किसी को जो है बताना, कह रहा है कि सी he will not impart information to anyone, कह रहा है भाई किसी को भी जो है क्या सूचना जो है नहीं बताएगा, शेयर नहीं करेगा। सारा टाइड द काउ विद अ रोप टू अ ट्री, कह रहा सारा टाइड द काउ, सारा क्या कर दिया, गाय को बांध दिया, विद रोप टू अ ट्री, यानी कि गाय को रस्से से बांध के क्या है, पेड़ के बांध दिया, किसके, टाइड द काउ, ठीक है, टाइड द काउ विद अ रोप टू अ ट्री, कैसे, एक पेड़ के साथ क्या करके उसने उसको बांध दिया। हिंडर फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, रोकना, क्या करना, रोकना किसी को, क्या करना, किसी को रोकने के पर्पज से जो है हम उसको क्या मिलते हैं, हिंडर फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम या प्रोहिबिट फ्रॉम। ही वेंट अब्रोड, इसमें क्या है, कोई प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन जो इसमें नहीं आएगी। ही वेंट अब्रोड, वह कहा गया, विदेश गया। अगर कोई प्लेस हो तो वेंट टू आता, जैसे ही वेंट टू, ही वेंट टू स्कूल, अगर ऐसे है तो स्कूल के लिए तो जो है आएगा आपका, लेकिन अब्रोड अगर है तो जो है इसमें प्रीपोजिशन नहीं आएगी, और अगर वॉक है तो वेंट फॉर होता है, ठीक है ना। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, कह रहा है कि वो उसे अपनी सुंदरता पर क्या है, गर्व है। शी टेक्स प्राइड यानी कि वो अपनी सुंदरता पर क्या देती है, उसको गर्व होता है उसको, या शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, वह अपनी अपनी सुंदरता के बारे में क्या है, वो गर्व महसूस करती है। शी इज प्राउड ऑफ, देखिए प्राइड इन होता है, प्राइड इन सुंदरता के बारे में, लेकिन यहाँ क्या है, प्राउड ऑफ, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी सुंदरता पर क्या है, गर्व है। फॉल फ्रॉम, अगर कोई परमानेंट सेपरेशन हो रहा है तो क्या होता है, फॉल फ्रॉम, जैसे
द मैंगो, द मैंगो fruit falls from the tree। कह जो आम का फल है जो क्या कहता है, वो जो है पेड़ से जो है अलग हो जाता है, ठीक है ना। और फॉल ऑफ का मतलब है टेम्परेरी सेपरेशन। क्या होता है, यानी कि अगर कोई टेम्परेरी अस्थाई सेपरेशन है तो क्या होता है, फॉल ऑफ होता है, ठीक है। मेड ऑफ मेटेरियल चेंज, अगर मेड ऑफ कब आएगा, अगर उसमें मेटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ऊपर भी एग्जांपल आया था। और मेड फ्रॉम क्या है, इसमें जो है मेटेरियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे द गोल्ड, या फिर द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड ना। द गोल्ड रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, या जो है अंगूठी जो है किसकी बनी है, इसको हम गोल्ड रिंग करते हैं। गोल्ड रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, किससे बनी है, सोने से बनी है। और मैं कहूं द चपाती इज मेड फ्रॉम वीट। चपाती किससे बनी है, गेहूं, है ना, किससे बनी, गेहूं से। आगे देखते हैं। हाँ, रिजेंबल के साथ में क्या कोई प्रीपोजिशन जो है नहीं आती है। जैसे ही रिजेंबल्स हिज फादर, तो उसकी शक्ल अपने पिता, उसके पिता से मिलती है ना। ही रिजेंबल्स हिज फादर। अलाइक टेक्स्ट दो, अलाइक्स के साथ भी जो है कोई प्रीपोजिशन जो है नहीं आती है। ही लाइक्स हिज मदर, ठीक है। डाइड ऑफ क्या होता है, डिजीज, किसी बीमारी से कोई मर रहा है तो क्या हो, ऑफ आएगा। जैसे ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, उसकी मृत्यु कैसे हुई, हार्ट अटैक से हुई है। और डाइड फ्रॉम क्या है, वर्क, काम करते हुए है ना। जैसे ही डाइड फ्रॉम he died from एक्सीडेंट, उसकी मृत्यु कैसे हुई, एक्सीडेंट से हुई ना। अगर बीमारी से मरता है तो ऑफ आता है, और किसी कोई काम कर रहा हो उसकी तब मृत्यु होती है तो क्या होता है, डाइड फ्रॉम। डिफर फ्रॉम, व्हेन देयर इज डिफरेंस इन लुक ऑफ समथिंग, यदि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन लुक, अगर कोई चीज जो है देखने में जैसे अंतर होता है, क्या होता है, डिफर फ्रॉम। जैसे द शर्ट या दिस शर्ट डिफर्स डिफर्स फ्रॉम हिज शर्ट, हिज शर्ट है ना। ये शर्ट जो है, उसकी शर्ट जो है, ये शर्ट उसकी शर्ट से क्या है, डिफर करती है, अलग है, ठीक है ना। और डिफर विद व्यूज, यानी किसी विचारों का भिन्नता है। जैसे आई डिफर विद हिज हिज प्रपोजल, मैं उसके प्रस्ताव से क्या हूं,
क्या हूं, डिफर हूं, नहीं मेरे प्रस्ताव जो मैं उसके प्रस्ताव से क्या है सहमत नहीं हूं ना। शी डिफर्स, या गया, शी डिफर्स फ्रॉम मी इन बोथ हैबिट्स एंड लुक्स, यानी कि वो जो है मुझसे भिन्न है किसमें, आदत में और देखने में। ठीक है। एवरीवन फेल्ट डिस्गस्टेड एट हिज जोक्स, कह रहा हर कोई उसके जो है जोक से क्या था, नाराज था, डिस्गस्टेड यानी कि घृणा थी उसको जो है। एवरीवन फेल्ट डिस्गस्टेड एट हिज जोक, उसके जोक पर हर किसी को क्या हुई, घृणा हुई, नफरत हुई, यानी कि अच्छा नहीं लगा। तो क्या है, डिस्गस्टेड एट, डिस्गस्टेड एट। इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड इनटू, इंडिया और अमेरिका क्या हुए, वेरियस एग्रीमेंट्स, बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स है उन पर क्या बनी, सहमति हुई। एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स, यानी बहुत सारी सहमति एग्रीमेंट्स को जो है क्या किया उन्होंने, साइन किया है। क्या इंडिया अमेरिका एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स, बहुत सारी एग्रीमेंट्स में क्या है, इनकी जो है क्या हुई है, सहमति हुई है। आगे देखते हैं, देखिए फैसिनेटेड बाय, अगर किसी चीज के प्रति आकर्षण है तो क्या होगा, बाय थिंग्स के लिए, और फैसिनेटेड विद क्या है, आकर्षण है तो व्यक्ति के लिए। जैसे ही फैसिनेटेड बाय द सी वेव्स, लहरों को जो है, समुद्री लहरों को देखकर क्या वो आकर्षित हो गया ना। ठीक है। और ही फैसिनेटेड विद हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को देखकर क्या हो गया, वो आकर्षित हो गया, है ना। एग्री विद पर्सन, जैसे आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे क्या हूं, सहमत हूं। एग्री टू किसी पॉलिसी से, किसी एक्शन से, फॉलोड बाय वर्ब, इसके बाद वर्ब आती है, जैसे दे एग्रीड टू दे एग्रीड टू प्ले गेम्स। ठीक है। इसके बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है ना, एग्रीड टू के बाद भी क्या आती है, वर्ब आती है। दे एग्रीड टू प्ले गेम्स, वे क्या है, गेम खेलने के लिए क्या हो गए, सहमत हो गए। एग्री अबाउट सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, है ना, किसी विषय पर क्या कर रहे हैं, अगर डिस्कस कर रहे हैं उस पर जो है एग्री हो गए, तो जैसे दे एग्रीड अबाउट या ऑन मेकिंग न्यू रूल्स, नए जो है कानून बनाने के संबंध में क्या हो गए, वो एग्री हो गए ना। एट अ स्ट्रेच इन कंटिन्यू पीरियड के लिए जो है एट क्या आता है, स्ट्रेच आता है। ठीक है। तो 100 तक जो है हमने ये प्रिपोजिशन की है, फिक्स्ड प्रिपोजिशन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे एग्जाम्स में जो प्रिपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होंगे। थैंक यू।